हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट्स और सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक है, टैली ARP9 में नई कंपनी को कैसे बनाया जाता है और उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सेकंड नंबर जो अपना टॉपिक है, सेल्स एंड परचेज का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। और थर्ड नंबर जो टॉपिक है, जीएसटी टैक्स, CGST, SGST और IGST का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो पहले तो आपका जो भी टैली का जो सॉफ्टवेयर है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, अगर आपके पास लाइसेंस वाली टैली है तो आपको एक्टिवेट योर लाइसेंस पे क्लिक करना है। सीखने के पर्पज़ से अगर आप टैली का यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं है। कंपनी इन्फो जो लिखा हुआ है इसमें थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, इस पर आपको क्लिक करना है। आप नई कंपनी में आपके लिए बनाना बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेम जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम लिखना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। मेरी जो कंपनी का नाम है बाबा फूड प्रोडक्ट, मैंने मेरी कंपनी का नाम लिख दिया है। अगर आप भी जैसे नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो आपकी जो भी कंपनी है उसका आप नाम लिख सकते हो। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, यानी आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैंने मेरी कंपनी का एड्रेस एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कंट्री है। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैंने इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है, यानी जो मेरा स्टेट है राजस्थान, तो राजस्थान में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी स्टेट है जो आपको सेलेक्ट करना है। आपका पिन कोड नंबर आपको एंटर करना है। मैंने मेरा पिन कोड नंबर एंटर कर लिया है। आपका जो भी पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। मैंने मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। टेक्स्ट नंबर जो भी है आप लिख सकते हो। ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो एंटर कर सकते हो, ताकि आपका बिल का जो प्रिंट आउट निकलेगा उस पर आपकी मेल आईडी प्रिंट होके निकलेगी। तो जो भी मेल आईडी है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मैंने मेरी मेल आईडी एंटर कर दी है। आपकी जो भी मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपने वेबसाइट बना रखी है तो उस वेबसाइट का आप नाम लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम लिखा हुआ है, तो आपकी फर्म कहाँ से, कौन सी डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, यानी अप्रैल से स्टार्टिंग होती है। तो मैंने 1/4/2021 मैंने एंटर कर लिया है। इसके बाद अगर आपकी कंपनी को ओपन करते टाइम पे अगर आपको पासवर्ड एंटर करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी कंट्रोल, तो आप जो भी पासवर्ड है, यानी आपकी कंपनी को जैसे ही ओपन करोगे तो उसमें एक पासवर्ड मांगा जाएगा, वो आपको पासवर्ड एंटर करना है। जैसे मैंने 000000 मैंने एंटर कर दिया है। रिपीट आपको करना है। आपका जो भी पासवर्ड है वो आप एंटर कर सकते हो। 0000 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे आपको वाई करना है। वाई करने के बाद यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर सकते हो, जो भी आपका यूज़र नेम है। जैसे आप कंपनी ओपन करोगे तो पहले आपने जो पासवर्ड एंटर किया था वो पासवर्ड आपको डालने हैं। इसके बाद आपका जो भी यूज़र नेम आपने क्रिएट कर रखा है, जैसे मेरा जो यूज़र नेम है कैपिटल में NKB मैंने डाल दिया है, और इसका जो पासवर्ड है वो भी मैंने NKB एंटर कर दिया है। इसके बाद रिपीट में भी पासवर्ड में आपको NKB एंटर कर देना है। दिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, तो ये आपको यहाँ पे यन रखना है। आपकी जो भी करेंसी है, जैसे आप इंडिया में रहते हो तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से रुपीज़ में आपकी करेंसी है, और आपका जो फॉर्मल नेम है INR आता है इंडिया में। इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी कंपनी बन चुकी है। इसके बाद आपने जो पासवर्ड एंटर किए थे फर्स्ट वाले, आपको यहाँ पे एंटर करना है।
जैसे आपने 000 एंटर किया था, आपका जो भी पासवर्ड है जो आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम आपको लिखना है। जैसे मैंने मेरा यूज़र नेम बनाया था एनकेबी मैंने एंटर कर दिया है। इसके बाद मैंने जो पासवर्ड बनाया था एनकेबी वो मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपकी फर्म कंप्लीट तरीके से बन चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि करंट जो पीरियड है आपका 1/4/2021 से 31/3/2022 तक। करंट डेट है 1 अप्रैल 2021 और इसमें जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है बाबा फूड प्रोडक्ट। अभी इसमें एक भी वाउचर नहीं है। अब मैं आपके लिए बताऊंगा सेल्स एंड परचेज का अकाउंट आपको कैसे बनाना है। टेली में आपको सेल्स का अकाउंट किस तरीके से बनाना है उसके बारे में आपके लिए बताऊंगा। तो आपको फर्स्ट में अकाउंट इन्फो पे आपको क्लिक करना है। आपको गेटवे ऑफ टेली में एंटर करना है। इसके बाद अकाउंट इन्फो में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो लेजर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक नया लेजर क्रिएट करना है। किसके नाम से? सेल्स के नाम से। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स, यानी आप जैसे सेल्स के बिल बनाओगे तो आपका एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना होता है। फर्स्ट में जैसे आप नई कंपनी खोलते हो तो सेल्स का लेजर क्रिएट करना होता है, परचेज का लेजर क्रिएट करना होता है और इसके बाद जो भी आपके टैक्स है CGST, SGST, IGST, इनके ड्यूटीज एंड टैक्स में आपको टैक्स की कैटेगरी सेलेक्ट करके GST टैक्स वाले लेजर क्रिएट करने होते हैं। इसके बाद आपको सेल्स का लेजर बनाना है तो सेल्स आपने एंटर किया नाम में और इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे सेल्स का लेजर बना रहे हो तो यहाँ पे आपको सेल्स एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वाई रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ से आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद एक बार और एंटर कर देना है, यानी आपने सेल्स का अकाउंट बना लिया है। इसके बाद आपको बनाना है परचेज का अकाउंट। परचेज का अकाउंट भी आपको इसी तरीके से बनाना है। परचेज आपने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको परचेज का अकाउंट सेलेक्ट करना है। परचेज अकाउंट आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद सिंपल से एंटर आपको कर देना है, यानी आपने दोनों लेजर क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद आपको कौन सा लेजर बनाना है? टैक्स का लेजर बनाना है। टैक्स का लेजर कौन सा बनाना है? फर्स्ट में आपको CGST यानी सेंट्रल टैक्स। तो फर्स्ट आपको जो टैक्स का लेजर बनाना है यहीं से टैक्स का लेजर बनेगा। CGST एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो टैक्स जो बनता है GST का जो टैक्स बनता है ड्यूटीज एंड टैक्स में बनता है, तो यहाँ पे आपको ड्यूटीज एंड टैक्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस पर अगर आप पर्टिकुलर किसी एक ही टैक्स में अगर काम करते हो तो आप यहाँ पे टैक्स का परसेंटेज फिक्स कर सकते हो। अगर आप टैक्स का परसेंटेज फिक्स नहीं करना चाहते हो तो यहाँ आपको यहाँ पे 0 रखना है। अगर आपके पास ओनली 18% का काम है तो आप CGST 9% आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप के पास मल्टी टैक्स का काम है, जैसे आपके पास 18% का भी है, 5% का भी है, तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको कर देना है एंटर। आपने CGST टैक्स का बना लिया है। इसके बाद आपको SGST टैक्स का लेजर क्रिएट करना है। सिंपल से एंटर क्लिक करना है। आपको SGST का जो लेजर क्रिएट करना है आपको SGST एंटर कर देना है। इसके बाद आपको ड्यूटीज एंड टैक्स सेलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर कर देना है। इसके बाद हो जाएगा ये आपका सेव। अगला जो आपको टैक्स बनाना है कौन सा बनाना है? IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। IGST मैंने एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्यूटीज एंड टैक्स। कर दिया है मैंने एंटर। यानी अब आप देख पा रहे हो कि आपने जो नए जो लेजर क्रिएट किए थे टेली सॉफ्टवेयर में केस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ आता है और बाकी के जो भी लेजर है आपको क्रिएट करने होते हैं। जैसे मैंने CGST का लेजर क्रिएट कर लिया है टैक्स का,
IGST का मैंने क्रिएट कर लिया है, सेल्स का लेजर मैंने क्रिएट कर लिया है, परचेज का लेजर मैंने क्रिएट कर लिया है, सेल्स का लेजर मैंने क्रिएट कर लिया है, और इसके बाद स्टेट टैक्स यानी SGST का मैंने लेजर क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। आपको GST टैक्स अनेबल करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है। इसके बाद एक जो ऑप्शन है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे आपको वाई करना है। वाई करने के बाद आपको सेट अल्टर GST डिटेल्स आपको नो रखनी है, ताकि ये डिटेल अगर इसमें आप अप्लाई कर दोगे तो आपका जो आइटम क्रिएट करोगे वहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। ओनली यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही अप्लाई करना है, अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, ये आपको वाई करना है। इसके बाद आपको कर देना है एंटर करके आपको कर देना है सेव, यानी आपने GST को अप्लाई कर दिया है। दोस्तों, तो आपने सीख लिया है कि आपको कंपनी क्रिएट कैसे करनी है। मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मैंने जो भी लेजर क्रिएट किए हैं, सेल्स एंड परचेज का लेजर मैंने क्रिएट कर दिया है, CGST, SGST और IGST तीनों के मैंने लेजर क्रिएट कर दिए हैं। इस तरीके से आपको टेली में लेजर क्रिएट करने हैं और आपको इस तरीके से आपको कंपनी क्रिएट करनी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।